जब देश जश्न और उम्मीदों के माहौल में आगे बढ़ रहा था, उसी दौरान बीजिंग से एक ऐसी आवाज आई जिसने दिल्ली से लेकर वाशिंगटन तक हलचल मचा दी। यह आवाज किसी प्रवक्ता या जनरल की नहीं, बल्कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की थी। वही शी जिनपिंग जिनके एक इशारे पर फौज आगे बढ़ती है, मिसाइलें तैनात होती है और एशिया की राजनीति का तापमान बदल जाता है। लेकिन भारत के लिए यह सिर्फ एक बयान नहीं था, बल्कि एक चुनौती थी उस देश के लिए जो सदियों से हर दबाव के सामने डटा रहा और जिसने कभी भी अपनी संप्रभुता से समझौता नहीं किया। जब दुनिया उत्सव में व्यस्त थी, उसी वक्त चीनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी ताइवान के चारों ओर सैन्य ताकत का प्रदर्शन कर रही थी। बड़े बंदरगाहों की नाकेबंदी, सैकड़ों फाइटर जेट्स की उड़ान, युद्धपोतों की तैनाती और लाइव फायरिंग ने हालात ऐसे बना दिए कि एक पल को लगा कि बस युद्ध शुरू होने वाला है। ताइवान ने विरोध किया, दुनिया ने बयान दिए, लेकिन भारत के लिए यह एक चेतावनी थी कि शांति की कीमत हमेशा सतर्कता होती है। हमारा इतिहास गवाह है कि भारत ने कभी युद्ध नहीं चुना, लेकिन जब चुनौती आई है तो भारत पीछे भी नहीं हटेगा। इसके बाद शी जिनपिंग का बयान सामने आया जिसने तनाव को और बढ़ा दिया। उन्होंने कहा कि ताइवान का चीन में विलय होकर रहेगा और कोई भी ताकत इसे रोक नहीं सकती। लेकिन इस बयान में भारत और अमेरिका के लिए भी सीधी चेतावनी थी। भारत का नाम खुले तौर पर लिया गया। यह वही भारत है जिसने कारगिल से लेकर गलवान तक यह दिखाया है कि उसकी शांति को कमजोरी समझना भारी भूल हो सकती है। भारत अहिंसा में विश्वास करता है, लेकिन आत्मसम्मान और संप्रभुता की रक्षा करना भी जानता है। अमेरिका से चीन की नाराजगी की वजह ताइवान को दिया गया बड़ा हथियार पैकेज है, लेकिन भारत के मामले में चीन की बेचैनी कुछ और ही है। हाल के दिनों में भारत और ताइवान के बीच सैन्य सहयोग को लेकर हुई बातचीत ने चीन को परेशान किया, क्योंकि चीन जानता है कि भारतीय सेना न सिर्फ साहस में बल्कि रणनीति और अनुभव में भी मजबूत है। यह वही सेना है जो सीमाओं पर खड़े होकर देश की एक एक इंच जमीन की रक्षा करती है। चीन की रणनीति इस बार और भी चालाक दिखी। सीधे नेवी के बजाय कोस्ट गार्ड के जहाज आगे किए गए ताकि इसे युद्ध नहीं बल्कि समुद्री नियंत्रण बताया जा सके। लेकिन ताइवान के बेहद करीब जहाजों की मौजूदगी और लाइव फायरिंग यह साफ दिखाती है कि यह सिर्फ अभ्यास नहीं बल्कि दबाव बनाने की कोशिश है। भारत ऐसे दबाव को पहले भी देख चुका है और हर बार और मजबूत होकर उभरा है। अब सवाल सीधे भारत से जुड़ता है। अगर हालात बिगड़ते हैं और ताइवान भारत से मदद मांगता है तो यह सिर्फ एक क्षेत्रीय मुद्दा नहीं रहेगा। सैन्य विशेषज्ञ मानते हैं कि इसका असर भारत की सीमाओं तक आ सकता है। लेकिन भारत कोई कमजोर राष्ट्र नहीं है। यह वह देश है जिसकी सेनाएं हर मौसम हर हालात में तिरंगे की शान की रक्षा करती है। लद्दाख की बर्फीली चोटियां हो या अरुणाचल की पहाड़ियां, भारत हर मोर्चे पर तैयार है। यही वजह है कि ताइवान का मसला सिर्फ एक द्वीप का नहीं बल्कि पूरी एशिया के भविष्य का सवाल है। भारत के लिए यह समय सतर्क रहने का है, एकजुट रहने का है और देश हित को सबसे ऊपर रखने का है, क्योंकि जो आज ताइवान के आसपास हो रहा है वही कल भारत की सीमाओं पर भी आ सकता है। और जब बात देश की अखंडता और सम्मान की आती है तो भारत कभी झुकता नहीं। भारत डटकर जवाब